अरुणा जी के पास बहू दीपिका अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप मोनू को संभाल लोगी? यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब अरुणा जी कहती है, अरे दीपिका कैसी बात कर रही है, मैं मोनू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है इसलिए अपने मोनू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा। यहाँ मैं और तेरे पापा है, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और हर्षित भी आ जाता है। हर्षित कहता है, जल्दी करो दीपिका, हम लेट हो रहे हैं। हर्षित के इतना कहते ही वह अरुणा के पास मोनू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें सब रखती है। तो अरुणा जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे दीपिका मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे मोनू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी की कम से कम परेशानी हो। यह कहकर दीपिका पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद पूर्वा आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप मोनू को संभाल रही हो, भाभी कहाँ है? फिर अरुणा जी बताती है कि हर्षित और दीपिका एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से नहीं गई इसलिए सोचा उसको भेज दूं तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे तो खुश होकर मोनू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना क्या हालचाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? दीपिका शादी में गई है ना कि घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक नहीं जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही बात है, मैं संभाल लूँगी मोनू को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है तो वे सुनार से बात करती हुई कहती है, हाँ हाँ भैया, सेठ तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही है और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है? पूर्वा पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो पूर्वा चक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए? अभी क्यों, आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब अरुणा जी कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, दीपिका की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर पूर्वा कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या ज़रूरत है? तब अरुणा जी कहती है, पूर्वा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह पूर्वा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली। आखिर हो भी क्यों न, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब अरुणा जी भी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ पूर्वा, अब मैं दीपिका के खिलाफ एक शब्द न सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई न बताना। फिर क्या था? अरुणा जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर न रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है?
बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। पूर्वा बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब पूर्वा को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वह स्वयं उस जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती है? आखिर वह भी बहू है। उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए, न कि उससे चिढ़े। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वह बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती? आज भी ये भावना ननद भाभी के रिश्ते में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती है। यही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांध दी जाती है।